प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। देखिए पूरक कोण क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए आपके बुक में भी यहाँ पे समझाया हुआ है। करेक्ट, कोनों का ऐसा जोड़ा जिसकी मापों का जोड़ 90 डिग्री हो, मतलब दो कोनों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कहलाता है। जैसे पूरक कब कहलाएगा, जैसे मान लीजिए एक 35 डिग्री है और एक दूसरा, और अगर एक कोण जोड़ेंगे उसका योग अगर 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे का पूरक होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो 90 में से 35 घटा लेंगे, तो 90 डिग्री और 35 घटा लेंगे कितना देगा 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 कितना 55 डिग्री। तो मतलब 55 डिग्री का पूरक 35 और 35 का पूरक 55 है। बस इसको समझना और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री से 30 को माइनस कर लेंगे। तो 90 डिग्री से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब कह रहा है कि चांद की सहायता से, तो आपको एक चांद लेना है, चांद की सहायता से यहाँ पे एंगल बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक इधर तिरछा जैसे एक ऐसे लाइन आपको खींच लेनी है, खींच लेंगे। उसके बाद देखिए अब नीचे से रखना है आपको, जैसे ये लकीर जो दिखाई दे रहा है वहां पे ले जाना है, वहां पे और वहां पे ऐसे ले जाना है। यहाँ पे ले जाने के बाद अब देखिए कितना डिग्री का एंगल कर रहा है बनाने को, तो यहाँ पे ले जाएंगे ऐसे, तो कितना डिग्री का बनाने को कर रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री कहाँ पर है, तो 60 यहाँ पर है। यहाँ आप चाहो तो यहाँ पे इधर भी बना सकते हो, इधर भी यहाँ पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ से अगर खींचना है तो यहाँ पे अगर ऊपर में ले जाएंगे तो ऊपर से बन जाएगा, नीचे से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले जाना है। अब देखिए यहाँ पर ले गए, ये एंगल मतलब क्या, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको ले जाना है तिरछा ही, आप सीधे भी खींच सकते हो। यहाँ पे देखिए अब कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पे देखिए जीरो नीचे वाला ही लेना है। 60 डिग्री यहाँ पर है तो इसके सामने ले जाना, ऐसे डॉट लगा देना। डॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो खाली हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आके मिला देना। ये लाइन से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर भी मापेंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। ऐसे लिख देंगे कितना 60 डिग्री बना देंगे, बस हो गया 60 डिग्री। ऐसे हो गया, ऐसे आप एरो में यहाँ पे एरो का साइन भी दे सकते हो। इधर हो गया। अब देखिए दूसरा बनाते हैं। ये कितना है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री में कितना करेंगे, ये नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो कितना करेंगे 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, ये 8 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आया, ये 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब कितना 35 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, उसके बाद 35 डिग्री खींचेंगे, तो 35 डिग्री ले जाएंगे यहाँ पर, इस यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर ले गए, अच्छे से रख लेना है 35 डिग्री। ये जो पॉइंट है लास्ट वाला छोर पर यहाँ पे रखना है 35 डिग्री। देखिए 40, यहाँ पे देखिए 30 5 35, तो यहाँ पे ले जाके इसको आके मिला देना है, यहाँ पे उस पॉइंट में जाके मिला देनी है। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आया, ये 35 डिग्री आया। आप ऐसे एरो भी बना सकते हो या आप नामकरण भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या किया, पूरक कोण होता क्या है उसको हम लोग जान लिए। पूरक कोण होता है कि दो एंगल को, मतलब किन्हीं दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। तो इसमें एक पूरक दिया हुआ, दूसरा पूरक निकालने के लिए 90 डिग्री से माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा और उसका एंगल बना लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है तो आप ऐसे लाइन खींच लो। ये खींचने के बाद ये यहाँ पर ये जो जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये इसको एक छोर पे ले जाना है और उसके बाद 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री हम लोग बना सकते हैं ऐसे 50 और 50 यहाँ पे 60 आया, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, कोई भी गलती आपका नहीं करेगा। ये रचना हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी PQR, या आप नाम नहीं भी खींचोगे तो एरो ऐसे लगा दो, बस हो गया। क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा हुआ तो आपको नाम भी नहीं लिखना, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर हम लोग सीधा बनाएंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं, सीधा भी बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो। ऐसे इस तरह बनाओगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कोणों का पूरक कोण ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए चंदा की सहायता से नहीं करा बनाने को, सिर्फ करा है पूरक ज्ञात करें। तो 2 का 1 नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे पूरक हम लोग पढ़ चुके हैं, किन्हीं दो एंगल का मतलब किन्हीं दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री अगर हो तो वह एक दूसरे का पूरक कराए। क्या करेंगे 90 डिग्री में से यहाँ पे 35 घटा लेंगे, 90 डिग्री से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, ये 8 है, ये 8 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 55 डिग्री आया। 55 डिग्री इसका आंसर हुआ। उसके बाद 54 में से फिर से 90 डिग्री में से 54 घटा लेंगे, तो 54 डिग्री घटा लेंगे कितना आ जाएगा, ये 6, 8 में से यहाँ पे आया तो कितना आ जाएगा, ये 6 आया घट के। उसके बाद कितना 8 में से यहाँ 5 जाएगा तो 3, 36 डिग्री, ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद कितना है 45 यहाँ पे है, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 8 में से यहाँ पे 4 गया तो कितना 45 डिग्री, फिर से ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए कितना 90 डिग्री से कितना घटाएंगे 78 डिग्री घटा लेंगे,
कितना आ जाएगा, ये 0 में 60 10 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना 8 में से 1 तो कितना आया 12 डिग्री आ गया। सबसे पहले यहाँ पे पूरा ये नहीं कह रहा कि मतलब क्या यहाँ पे चंदा की सहायता से कोण बनाओ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था इसलिए हम लोग बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा करा है कि पूरा कोण ज्ञात करे, तो सीधा पूरा कोण ही अपने को ज्ञात कर देनी है, 90 डिग्री से माइनस करके ज्ञात कर देनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कोणों के संपूरक ज्ञात करें। यहाँ देखिए संपूरक पहले समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया हुआ कोणों के प्रत्येक योग यानी जोड़े के कोण का योग 180 है, तो यहाँ करा कोण ऐसे जोड़ा संपूरक कहलाता है। जैसे कि मतलब क्या, जैसे हम लोग पूरक में क्या पढ़े थे 90 डिग्री, इसी में संपूरक में पढ़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे एक कोण 120 डिग्री दिया हो तो दूसरा 60 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, 180 से माइनस कर लेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब क्या इस दोनों दो एंगल होना चाहिए कितना 180 डिग्री का, और पूरक में 90 डिग्री, ये बात आपको याद रखनी है। इसको यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। क्या करेंगे यहाँ पर 3 नंबर में करा संपूरक ज्ञात, इसमें भी नहीं करा कि फोटो बनाने को, मतलब क्या उसमें भी चंदा की सहायता से नहीं करा बनाने, तो चंदा की सहायता से नहीं बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना 180 डिग्री से यहाँ पे माइनस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है संपूरक डिग्री, संपूरक कोण कर रहा है निकालने को, संपूरक कर रहा है निकालने को, तो 180 में से ही माइनस करेंगे, सबको 180 में से ही माइनस कर देनी है। अब देखिए 180 में से फिर 135 को माइनस कर देना, माइनस करने के बाद जो आवे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 70 डिग्री, ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 80 आ जाएगा, तो कितना 105 डिग्री आ जाएगा, ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 70 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये कितना 7 में से ये गया तो कितना आ जाएगा 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री इसका ये आंसर हुआ। तो इसमें संपूरक में क्या किए 180 से माइनस किए और पूरक में 90 डिग्री से माइनस किए। तो हम लोग को याद रखना संपूरक, संपूरक मतलब पूर्ण, आधा पूर्ण। यहाँ पे देखिए संपूरक, यहाँ पे ये पूरा पूरा कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो ये पूरक हुआ, ये संपूरक मतलब आधा, जो आधा ये पूरक हुआ आधा और संपूरक में पूरा, तो संपूरक पूरा आधा होना यहाँ पे हो जाना है। तो आपको बस याद रखना है पूरक और संपूरक में याद रखना है, पूरक में कितना 90 डिग्री होना चाहिए और संपूरक में 180 डिग्री होना चाहिए। जो एंगल दिया हो उसमें से यहाँ पे पूरक में 90 डिग्री माइनस कर देना और संपूरक में 180 से माइनस कर देना तो निकल जाएगा। तो हम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पूरक और संपूरक में। तो अगला अब क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोण तथा उसके पूरक का माप समान है, दोनों कोण का माप बताइए। यहाँ पे देखिए पूरक कोण बराबर क्या होता है, पूरक कोण बराबर कितना होता है, मतलब दो एंगल का, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, योग फल बराबर 90 डिग्री होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कोण तथा उसके पूरक का माप समान है तो बताइए। यहाँ पे देखिए पूरक क्या होता है 90 डिग्री, तो क्या एक आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो मतलब क्या दोनों माप देखिए, मतलब क्या 45 का भी पूरक 45 और इस 45 का भी 45 पूरक ही होगा, तो टोटल आया कितना 90 डिग्री। तो लिखेंगे अतः उस कोण का माप बराबर कितना 45 डिग्री, फिर कॉमा देंगे 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही दिमाग लगाना है कि यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, किन्हीं दो कोणों का। तो कह रहा है कि दोनों का मतलब क्या, इसका पूरक और इसका पूरक समान ही है, कितना आधा आधा कर देंगे 45 तो 45 का भी आधा, ये 45 मतलब 45 का भी पूरक 45 डिग्री, ये 45 और ये 45 का डिग्री, ये 45, दोनों पूरक कोण माप क्या है समान है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बना देना, कोई भी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संपूरक कोण के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सहित बताइए। यहाँ पे देखिए संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक जैसे हम लोग वैसे लिखे थे वहां पे वैसे ही लिखना है। संपूरक कोण बराबर क्या होता है, संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180, हम लोग पढ़ चुके हैं ये पीछे में, तो कितना 180 डिग्री। और उसमें कह रहा है क्या यदि एक कोण क्या है न्यून कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या एक कोण क्या है न्यून कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे एक मतलब दो कोण, तो एक कोण प्लस दूसरा कोण तो बराबर कितना हो जाना चाहिए, तो 180 डिग्री है। तो करा एक कोण उसमें क्या है न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण हम लोग समझते हैं अभी, न्यून कोण। तो दूसरा कोण न्यून कोण अगर है तो दूसरा कोण निकालने को कर रहा है, दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो पूरा करना है 180 डिग्री। देखिए न्यून कोण हमेशा होता है 180 मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा। यहाँ पे न्यून कोण बराबर ऐसे लिख देते हैं, कहीं अगर लिखना है तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से
छोटा, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। अगर 90 डिग्री से ये छोटा है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा मतलब अगर हो जाना है, मान के चलिए 90 डिग्री से छोटा आप हम लोग 75 डिग्री ले लिए, तो मतलब ये प्लस में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, 180 से कितना करेंगे 75 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर सबसे ज्यादा अगर करीब ले लिए तो कितना 89 डिग्री, 89 से भी अगर 180 माइनस करेंगे, 180 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये 17 आ जाएगा, 9 8 17 कितना 91 डिग्री आया। मतलब क्या आया, ये न्यून कोण नहीं अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक क्या होता है, अधिक कोण। तो हमेशा ये एक इतना छोटा हुआ तो ये कितना आ जाएगा, अधिक कोण आ जाएगा। तो 90 से अधिक ये होना चाहिए, अगर ये 90 डिग्री से छोटा तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब होगा न्यून कोण। तो मतलब 90 डिग्री से जो बड़ा दूसरा कोण आया, ऐसे ही लाइन खींच के बनाना है, तो 90 डिग्री का से बड़ा आया वो क्या होगा, हमेशा अधिक कोण ही होगा, अधिक अधिक कोण ही होगा, अधिक कोण। इसका एक आंसर ये हो गया। अब पूछ रहा है कि क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि दोनों कोणों का योगफल, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल, जैसे मैं लिख रहा हूं बस वैसे ही आपको लिखना, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, 100 बराबर 180 डिग्री होगा। इसलिए मतलब क्या, संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री। जब मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री से छोटा है तो एक दूसरा कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से जब ये बड़ा हुआ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अधिक कोण आ जाएगा। अधिक कोण होता ही क्या, 90 डिग्री से बड़ा, और न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, 90 मतलब न्यून कोण अधिक कोण में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम देखिए सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए संपूरक कोण बराबर क्या होता है, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री लिख दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मतलब क्या है, यदि कह रहा है कि एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण निकालने को कह रहा है, क्योंकि दो कोणों का योगफल क्या होता है 180। अगर एक कोण न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से अगर छोटा कोई भी एंगल मान लीजिए यहाँ पे रख रहे थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा छोटा क्या ले सकते हैं हम लोग, 89 डिग्री ले लिए। तो यहाँ देखिए ये साइड बराबर में, ये प्लस में, मान लीजिए अगर x प्लस वाई, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना 180 डिग्री। अगर मान लीजिए ये 89 डिग्री है तो ये y निकालना है, y का वैल्यू तो प्लस में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो मतलब 180 माइनस कितना करेंगे 89, तो घट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे 9, तो कितना 91 डिग्री। और 91 डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ना कि न्यून कोण बोलते हैं, अधिक कोण। तो 91 डिग्री कितना अधिक कोण आया, तो अधिक कोण ही इसका क्या आया, आंसर आया। और क्यों आया, क्योंकि ये दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, बस समझाने के लिए मैंने बताया। और ऐसे ही आपको D2 उतार लेना और ऐसे ही आप बना दोगे, कोई भी गलती आपको नहीं करेंगे, बस ऐसे ही समझना और ऐसे ही बना देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न चित्र, यहाँ पे संलग्न मतलब बगल का चित्र, AOB कोण AOB मतलब जो बीच में है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कोण AOB, O हमेशा बीच में रहेगा, अगर बीच में है तो बीच का ही एंगल निकालना है। AOB यहाँ पर भी बना है AOB उसका, और तथा रैखिक युग्म बना रहे हैं। AOB बराबर 60 डिग्री है, और कितना है BOC बराबर निकालना है, ज्ञात करना है। क्या आप देखिए लिख देंगे पहले यहाँ पे AOB बराबर कितना दिया हुआ 60 डिग्री, और निकालना क्या है अपने को, ये वाला एंगल निकालना है, कितना यहाँ पे BOC निकालना है, तो ऐसे लिख लेंगे BOC बराबर 1 निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे ही पहले बना देना, आपको फिगर भी बना देना। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए ये पूरा फोटो दिया हुआ है, मतलब क्या कोई भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, इसे चंदा के मदद से अभी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए अगर ये मान लीजिए पूरा चंदा दिया हुआ है, ये लाइन खिंचा हुआ है, तो टोटल कितना 180 डिग्री बन रहा है, कौन 180 डिग्री बन रहा है, 180 टोटल। तो 180 मतलब क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कोण, यहाँ पे कोण AOB प्लस कितना BOC बराबर कितना 180 डिग्री। तो मतलब एक रेखाखंड पर पूरा अर्धवृत्त पर कितना बनता है, ये मान लीजिए अर्धवृत्त, यहाँ पर पूरा खींच दिए अर्धवृत्त, 180 डिग्री कौन बन रहा है, तो 180 डिग्री बन रहा है। AOB और BOC बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखिए BO निकालना कितना है, AOB BOC निकालना है, तो AOC की जगह पर कितना 60 डिग्री निकालेंगे, और BOC बराबर कितना 180 डिग्री। तो BOC बराबर, ये देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो कितना 60 डिग्री आ जाएगा, और 180 में से यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए एक भी मतलब क्या अर्धवृत्त, ये चंदा क्या है अर्धवृत्त है, आधा वृत्त दिया हुआ, तो कितना ये पूरा 0 से स्टार्ट किया हुआ कितना 180 डिग्री तक यहाँ पे दिया हुआ 180 डिग्री तक। तो हम लोग इस तरह अगर बना देते हैं तो ये पूरा 180 डिग्री है। तो ये देखिए AOB अब प्लस कितना करेंगे BOC, तो दोनों को मिला के 180 डिग्री बना दिए। 101 एंगल दिया हुआ है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो दूसरा एंगल जो बच गया, ये जो बच गया कितना 120 डिग्री ये आ जाएगा। तो 120 डिग्री ऐसे ही आपको सॉल्व
कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए चित्र में AOC बराबर कितना 120 डिग्री और BOC BOD और कितना AOD। तो आप देखिए BOC BOD और AOC निकालना है, तो कैसे सेम हम लोग पीछे जैसे बनाए थे, जैसे एक अर्धवृत्त पर कितना 180 डिग्री का टोटल एंगल बनता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसको पहले बना लेंगे, इस तरह अगर बना रहे हैं यहाँ पे कितना 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे तो कितना ऐसे लिखेंगे AOC प्लस करेंगे कितना BOC बराबर कितना 120 डिग्री। तो यहाँ देखिए AOC कितना दिया हुआ, AOC 120 डिग्री, निकालना कितना BOC बराबर 180 माइनस कर देंगे तो BOC बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आया एक आंसर यहाँ पे हो गया। कौन BOC कितना यहाँ पे कितना डिग्री आया 60 डिग्री आया 60 डिग्री। और उसके बाद देखिए और ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, मतलब क्या जब देखिए अब जो यहाँ पे तिर्यक रेखा होता है, तिर्यक रेखा मतलब प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, या हम लोग सॉल्व भी कर देंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री आमने सामने अगर एंगल बराबर है, और ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। इस तरह हम लोग लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं AOC, अब बराबर कर देंगे AOC बराबर यहाँ पे BOD बराबर कितना 120 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या प्रतिच्छेदी रेखा का यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग पीछे यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इस तरह यहाँ पे आपस में कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण 1 बराबर कोण 3। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा हुआ रैखिक युग्म जो मतलब क्या अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है, वही लिख देना यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा का कोण आपस में बराबर होती है। प्रतिच्छेदी यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में बराबर होती है। अब यहाँ लिख देंगे क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा का कोण आपस में बराबर होती है, सॉरी कोण आमने सामने बराबर होती है। देखिए ये जब बराबर हो गई तो ये भी बराबर होगा, तो ऐसे भी आपको यहाँ पे लिख देना कितना कोण BOC, फिर बराबर कर देंगे कितना AOD। आपको ध्यान से देखना AOD तो क्या होता है वही लिख देंगे यहाँ पर, वही बात लिख देंगे, यहाँ पर जगह का अभाव है, आपको लिख लेनी है खुद से। यहाँ देखिए और या नहीं तो सॉल्व, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर भी वही इसका आंसर आएगा, आ जाएगा। तो देखिए आंसर में कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ 120 और कितना 60 डिग्री दिया हुआ इधर, क्योंकि देखिए आमने सामने कौन बराबर हो रही है, तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही हम लोग इसको रख सकते हैं BOC या प्लस BOD AOD प्लस कर देंगे, बराबर को साइड ले जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, या नहीं तो ये भी लिख दीजिएगा तो कोई भी गलती नहीं करेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।